लिखो बेटा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a² is a solution of the differential equation 2 times dy by dx का होल स्क्वायर प्लस x टाइम, आवाज नहीं बेटा, dy by dx माइनस y इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि जिसमें आपको मैंने y की वैल्यू चेक करने के लिए बोली थी कि क्या ये y की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, चलो अब इधर देखो बेटा। तो हमने क्या बताया था, सिंपल मेथड क्या है कि यहाँ से जितने डेरिवेटिव्स की वैल्यू है, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 1 यूज किया गया है, तो डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या है बेटा, बहुत सिंपल है, क्योंकि x वेरिएबल है तो ax का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा a, और 2a² का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। हमें ये प्रूफ करना है कि ये y इसका सोल्यूशन है, तो ये y इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो y के करस्पॉन्डिंग एलएचएस इक्वल टू क्या आना चाहिए, आरएचएस। इस y के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हम एलएचएस कंसिडर करते हैं। एलएचएस है बेटा 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस x टाइम्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखना बेटा, तो आप यदि नोटिस करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, a। यस और नो, तो a यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस x टाइम dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, a माइनस y की वैल्यू कितनी है बेटा, y देखोगे तो बेटा क्वेश्चन में क्या है, ax प्लस 2a²। यस और नो, ध्यान से नोटिस करोगे तो ax से ax कैंसिल और 2a² से 2a² कैंसिल। यस और नो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। ये किसके इक्वल है बेटा, आरएचएस के। तो इसका मतलब ये भाई इसको क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ये 2 मार्क्स में आया था बेटा, आवाज नहीं पीछे, 2 मार्क्स में आया था। अब जो मेजर काम करते हैं हम, या तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। 3 में तो मस्ट ही है, और 5 में भी आ सकता है बेटा। ठीक है, 2 पार्ट बना के 5 में भी आ सकता है। ठीक है, आज उस पर ध्यान देते हैं। देखो अब अगली हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन by the method of variable separable, by the method of variable separable। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे हम। बट किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे, आपके सिलेबस में किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना आपके सिलेबस में है, ऑर्डर 1। ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, 1। ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं, उनको सोल्व करना आपके सिलेबस में है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं बेटा। इधर देखना बेटा, हाँ चलो आइडिया बता देता हूँ। इधर देखना, इधर ऐसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा बेटा, लिखो मत अभी, एक बार सुनना। कुछ भी नहीं है, आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा, तो क्वेश्चन हो गया बेटा, जिसको इंटीग्रेशन आता है। बेटा इधर देखना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ कुछ फंक्शन गिवन होगा x और y का, उसको कंबाइंड फंक्शन एक्स वाई मान लेते हैं। इधर देखना, इधर मैं पैरेलल क्वेश्चन भी लूंगा बेटा, एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। इधर देखना, इधर बेटा आवाज मत करो, सुनाई नहीं दे रहा। जैसे ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर x प्लस 1 इंटू वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। पहली बात, अपने आप में इंडिकेट करता है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, कि कहीं ना कहीं वेरिएबल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कौन से वेरिएबल को, एक्स और वाई को।
यहाँ दो ही वेरिएबल है बेटा, एक्स और वाई। तो क्या किसी क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हर क्वेश्चन में वेरिएबल सेपरेट थोड़ी कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन में कांस्टेंट तो हर किसी के साथ इंक्लूड होता है बेटा, एक्स के साथ भी और वाई के साथ। आप बताओ क्या इस क्वेश्चन में हम एक्स और वाई का फंक्शन अलग अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में? किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में। एडिशन फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में नीड है बेटा? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो क्या यहाँ मैं प्रोडक्ट फॉर्म में एक्स का फंक्शन अलग लिख सकता हूँ और वाई का फंक्शन अलग लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसको प्योर एक्स का फंक्शन मान रहे हैं, कोई बच्चा जी एक्स मान सकता है, और इसको प्योर किसका फंक्शन मान सकता है? वाई का, एक्स वाई मान सकता है। मतलब इस फंक्शन को हम प्रोडक्ट में दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक्स का पार्ट अलग और वाई का पार्ट अलग। कांस्टेंट तो किसी में जा सकता है। तो हमने इस, यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं इस एफ एक्स वाई में, ये इस पूरे को क्या बोल बेटा, आवाज नहीं, इस पूरे को क्या बोला है बेटा? एफ एक्स वाई क्या बोला है? इसमें एक्स के टर्म्स भी है, और इसको यदि हम सेपरेट कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं? सेपरेबल कर पा रहे हैं, सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, एक्स के टर्म्स अलग और वाई के टर्म्स किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो एक जो एक्स के फंक्शन है उनको क्या नाम दिया गया बेटा? जी एक्स, और वाई के फंक्शन को क्या नाम दिया गया है? एक्स वाई। इतना काम यदि आप कर सकते हो किसी मेथड में तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे? अब मेरा पर्पज क्या है? मेरा पर्पज क्या है? कोई बच्चा बताएगा मेरा पर्पज क्या है? मेरा पर्पज क्या है? कोई बच्चा बताएगा? वाई निकालना। क्या निकालना? क्या निकालना? मेरा पर्पज क्या है बेटा? वाई निकालना। मेरा पर्पज क्या है बेटा? वाई निकालना। वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यस और कई बच्चे कहेंगे, अरे कई बच्चे चोमू होते हैं बेटा, इधर देखना, मैं कहूंगा ना कि ये क्वेश्चन करना है, इधर देखना साइन एक्स वाई, कहेंगे सर इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। क्या लिखूं आगे बेटा? किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट किया है यहाँ आपने? आपने कुछ बताया यहाँ पे? तो जब तक आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं करोगे जब तक इंटीग्रेट भी नहीं होगा। यस और नो बोलो। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं चलेगा ना तुम्हारी दादागिरी कि आपने सेपरेट कर दिया, आगे क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो वेरिएबल को क्या करना है? सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए डीवाई और डीएक्स, वैसे तो ये रेशियो एक ऑपरेटर होता है, क्या होता है? ऑपरेटर। बट इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, डीवाई को अलग कर सकते हैं और डीएक्स को अलग कर सकते हैं। डीवाई को न्यूमरेटर के नजरिए से देखा जा सकता है और डीएक्स को डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर वन में, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये अलग अलग कर ही नहीं सकते, ये कंबाइंड एक मतलब होता है इसका। सेपरेट इनका कोई मीनिंग नहीं होता, सेपरेट मीनिंगलेस है, ये सेपरेट क्या है? मीनिंगलेस। बट इधर देखना, इधर। तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, जो ये y के फंक्शन किसके पास जाने चाहिए? dy के साथ या dx के साथ? किसी के नीचे जाओ ऊपर जाओ, बट dy और dx न्यूमरेटर में होने चाहिए। dy और dx जब तुम इंटीग्रेट करते हो तो dx और dy कहाँ होते हैं बेटा? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में। तो बेटा हम dy और dx को न्यूमरेटर में रखेंगे, न्यूमरेटर में रखने के लिए dx को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ dx को क्या पसंद है बेटा, x या y? तो x को इसके साथ रखेंगे और y की टर्म्स इसके पास भेज देंगे, तो क्या आएगा बेटा? dy अपॉन एच वाई, और यहाँ क्या आएगा बेटा? dx। डिवाइड बाई dx नहीं आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में ही है बेटा, तो gx इंटू dx। अब हमने y के टर्म dy को दे दिया, x के टर्म dx के टर्म x को दे दी। अब मुझे y और x में रिलेशन स्टेब्लिश करना है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? क्योंकि अब y के साथ dy है और x के साथ क्या है? dx। विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर देंगे रिस्पेक्टिव वेरिएबल, और आपका एक सोल्यूशन आएगा, y और एक x में रिलेशन आएगा, दैट रिलेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो मत बेटा अभी, लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत अभी, रुको। इस क्वेश्चन को करना है बेटा, तो मैंने वही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। क्या प्रोडक्ट फंक्शन में सेपरेट कर दिया मैंने? हाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू वाई, और यहाँ dx। अब मैंने देखा इसमें y के टर्म कौन कौन से हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, ये इनको डिवाइड में भेज देता हूँ, dy अपॉन y, और यहाँ क्या करूंगा? e की पावर x प्लस वन इंटू dx। यदि सेपरेट कर दी, यहाँ y के फंक्शन है और कांस्टेंट है, और यहाँ x के फंक्शन और कांस्टेंट, दोनों तरफ क्या कर दो बेटा? इंटीग्रेट। आप बताओ dy अपॉन y क्या होता है बेटा? log y ln y। समझ में आ गया? बट इंटीग्रेट करते टाइम क्या आता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप केवल मान लो, क्या मान लो? केवल। और समझाऊंगा आगे, सुनो। e की पावर x का वन का इंटीग्रेशन x, बट इधर इंटीग्रेट करेंगे तो भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, क्या आएगा? c2। बट इसको और इसको एक साइड में लेके जाके सिर्फ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, यस और नो? तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही साइड यूज करो,
क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। तो एक ही साइड कांस्टेंट यूज करो, किस साइड यूज करो, एक्स की साइड यूज कर लो, किस साइड, एक्स की साइड। यही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना करना है। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो इस स्टेप के बाद में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या बोलते हैं? यदि अब हर क्वेश्चन में कर पा रहे हैं, यही तो आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या हर क्वेश्चन में कर पा रहे हैं? कि जिस क्वेश्चन में कर पा रहे हैं उसमें ये मेथड लगेगा, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अगला मेथड लगेगा, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगला मेथड लगेगा। आपके सिलेबस में तीन ही मेथड है। यानी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उन तीन मेथड्स की हेल्प से सोचना है कि कौन सा मेथड लगेगा, और उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, प्रोसीजरल क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और आपको जस्टिफाई आइडेंटिफाई करना है कि क्या अलग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलो बेटा करते हैं इसका, लिखना बेटा क्वेश्चन। राइट डाउन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, आवाज नहीं बेटा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, यहाँ डी वाई है बेटा, और यहाँ डी एक्स है इक्वल टू जीरो। आवाज नहीं रहे। इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए, इधर देखना। मैं पहले तो कोई बच्चा डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता है, क्या लिख सकता है, डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अल्टीमेटली क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है। फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, यदि वेरिएबल सेपरेबल है तो वाई के फंक्शन किसके साथ आएंगे, डी वाई के साथ, एक्स के फंक्शन, और डीएक्स और डीवाई किस में होंगे, न्यूमरेटर में। तो यहाँ डीएक्स और डीवाई तो न्यूमरेटर में है, बट डीवाई के साथ किसके फंक्शन नहीं है बेटा, वाई के। क्या वाई के बना सकते हैं, सोचो, दोनों से क्या कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, वन माइनस वाई। आवाज नहीं बेटा, बोलो। यहाँ क्या कॉमन ले लो बेटा, डीएक्स के साथ किसके टर्म्स आने चाहिए, एक्स के। तो बेटा क्या कॉमन ले लो यहाँ से, वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इधर देखना, इधर इक्वल टू जीरो, मैं वैसे भी करके दिखाऊंगा, पहले सुनो। मुझे इस डीवाई को खुश करने के लिए किसको रिमूव करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ वाई की टर्म चलेंगे बट किसके टर्म नहीं चलेंगे, एक्स के। तो आराम से मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं मेरे को नहीं आता, मैं किस स्टेप में भी कर सकता हूँ। इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर से। इसको भी किससे डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर से। इसको भी किससे डिवाइड कर दें। क्या इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करने पे इक्वेशन चेंज नहीं होती, उसके सोल्यूशन चेंज नहीं होते। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये तो खुश हो गए बेटा। बेटा ये एक्स स्क्वायर भी खुश है क्योंकि एक्स के साथ आ गया। ऐसा करने से यहाँ जो एडिशनल टर्म आया उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये किसके साथ है बेटा, एक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा। पहले सुनते रहो एक क्वेश्चन। इसको किसकी वजह से दिक्कत है बेटा, वाई स्क्वायर। तो अब किससे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, दोनों तरफ करना बेटा। बट यहाँ जीरो है इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डी, अरे पहले सुन लो। और यहाँ कैंसिल होके क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, जीरो। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए, डीएक्स के साथ सारे एक्स के टर्म्स है और डीवाई के साथ किसके टर्म्स है बेटा, वाई के। मैं आपको ऐसे समझाऊं तो कोई ठीक है, मैं ऐसे समझा देता हूं। चलो, मैंने बोला था वाई के टर्म्स एक साइड में होंगे और डीएक्स के टर्म्स, एक्स के टर्म्स एक साइड में होंगे। चलो मैं इसको उधर लिख रहा हूँ, साइन चेंज कर देता हूँ।
इस पूरे टर्म्स को किधर फेंक रहा हूँ बेटा, आवाज नहीं रहे, इसको उधर फेंक रहा हूँ, तो क्या आएगा बेटा, -1 + x² अपॉन x² dx, यस और नो। अब बताओ इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अब इसको, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता हो तो भाई इसको तो सोचना चाहिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे सिंगल टर्म है तो क्या कर देंगे, अलग अलग क्या कर देंगे, 1/y², इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -1/y, और डी वाई, और इसमें क्या करेंगे सर, अलग अलग करेंगे तो 1/x², और यहाँ x² था ना बेटा, तो x²/x² +1, और क्या आएगा बेटा यहाँ dx। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। आपको 1/y² का इंटीग्रेशन पता है आप, -1/y, y⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2 + 1/-2 + 1, तो क्या आएगा, 1/y का इंटीग्रेशन log y, -1/x² का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन x, और एक तरफ क्या यूज करेंगे बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस, क्या समझ में आ गया, यस और नो। चलो इसको सुंदर करने के लिए क्या करें बेटा, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, -1/y log y, माइनस माइनस प्लस 1/x, इधर भेजा तो क्या आया, -1/x, -x इधर भेजा तो क्या है बेटा, +x, और ये -c अगेन कांस्टेंट होके क्या बन जाएगा बेटा, c डैश। कितनी बात समझ में आ गई, यस और नो, कितनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है, यस और नो, बोलो, कोई डाउट है क्या बेटा। अब कोई बच्चा कहेगा अरे मैंने गलती क्या की, देखना ये माइनस तो बेटा इनके साथ था, इसके साथ थोड़ी था, तो ये तो +c होगा, तुमने माइनस बोल दिया। ये +c तो मैंने अलग से लगाया ना बेटा, ये माइनस किससे मल्टीप्लाई था बेटा, इन दोनों टर्म्स के साथ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यस और नो। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। सुनो एक बार, बेटा तुम होश में हो, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता था, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, विद रिस्पेक्टिव वेरिएबल विद, तो बेटा 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई, -1/y, y/y² क्या आएगा, -1/y, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x, आवाज नहीं रहे, x²/x², क्या बचेगा बेटा, 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और बेटा जीरो, जीरो किसका डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का, किसी के विद रिस्पेक्ट टू कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट। क्या यही आंसर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, दोनों से आंसर क्या आएगा बेटा, सेम। बोलो नहीं आएगा क्या, इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्या बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, वो हो सकता है ये गंदगी मचा रखी है इन्होंने, बट ऐसा कर पा रहे हैं तो सेपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, आप लिखा जरूर क्या करो बेटा, तो मैं एक एक चीज बोलता हूँ ना, लिखना चाहिए ना। ये चैप्टर चाहिए 3 दिन में खत्म कर दो मैं, बट चलो ठीक है 4-5 दिन कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। बाकी तो अगला चैप्टर भी बहुत आसान है, एलपीपी, वो भी 2-3 दिन का ही है, और वो 5 नंबर का आता है बेटा, 5 नंबर का वेटेज देखो उसका। और कोई बच्चे ये ना सोचे कि किसी चैप्टर का वेटेज 20 नंबर का है, किसी चैप्टर का नहीं 20 नंबर का, 13-14 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर का 6-7 नंबर का ही वेटेज है, उससे ज्यादा वेटेज है ही नहीं। कोई बच्चा ये सोचे कि डेफिनेट का 10 नंबर 20 नंबर का है, नहीं, डेफिनेट और इंडेफिनेट मिला के 14 नंबर का वेटेज है, वेक्टर और 3D मिला के 14 नंबर का वेटेज है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का 8 नंबर का वेटेज है, तो वही हर चैप्टर का यदि एवरेज निकालोगे तो 7-8 नंबर ही आएगा। हाँ बेटा पीछे आवाज बहुत हो रही है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम ट्राई करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन, sec² x, sec² x × 10y dx, आवाज नहीं रहे, प्लस sec² y 10x dy इक्वल टू 0। तो ट्राई करना।
सब बातें मत करो, क्वेश्चन कर लो। हाँ, क्वेश्चन टेप रहेगा, कर लो। जय क्लास भाई। जय। जय भाई। आकाश गया था। ठीक है। ठीक है ना, तो एक इधर देखना बेटा। अरे, इधर देखना बेटा। इसको क्या पसंद नहीं, देखना बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म में 10y पसंद नहीं है ना। बोलो। तो 10y से क्या कर देंगे, डिवाइड। बेटा एक साथ ही कर देंगे अब। जिनको कुछ पसंद नहीं, अरे अब देखना किस स्टेप में कर रहा हूं। इसको 10y से खतरा है, और इसको किससे खतरा है बेटा, 10x से। तो दोनों इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 10y इंटू 10x। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 10y इंटू 10x। इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 10y इंटू 10x। ऐसा करने से क्या फायदा होगा देखना। जिसको नहीं चाहिए वो हट जाएगा, जिसको कुछ चाहिए वो एक्स्ट्रा आ जाएगा बेटा। 10y से 10y कैंसिल, क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। बेटा कैंसिल करने की मत सोचना, इधर देखो रे। प्लस ये क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर वाई 10y, और बेटा 10x से 10x कैंसिल। क्या सारे टर्म्स खुश हो गए बेटा। जिनके साथ कुछ होना चाहिए था वो अप्रोप्रिएट आ गया बेटा। अब बेटा आपको इसका इंटीग्रेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताया है। हाँ, 10x को टी मान लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log 10x। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट। आप लिखोगे ऐसे, ठीक है। किसी वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू कर दो, ठीक है। बोलो। बोलो बेटा। 10x को टी मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log 10x। इसमें ये अलग क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन का, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, दे बोलो, ये तो बता दो बेटा, log। अब देखना कभी कभी क्या होता है बेटा, फवाद इधर देख, कभी कभी क्या होता है, जैसे टर्म्स की नेचर होती है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी वैसा ही ले लिया जाता है। यदि सारे टर्म्स लोग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या ले लिया जाता है, लोग सी क्या ले लिया जाता है। लेने को कुछ भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा, बट लोग सी ले लो, उससे फायदा क्या होगा देखना। लोग ए प्लस लोग बी क्या होता है, लोग ए बी। तो 10x इंटू 10y, और यहाँ क्या आएगा बेटा, लोग सी। अब आपको पता है लोग वन वन फंक्शन होता है। यदि इधर भी सिंगल लोग है और इधर भी क्या है सिंगल लोग, तो क्या हो सकता है, लोग से लोग कैंसिल हो जाए, ऐसे कैंसिल नहीं करते एग्जाम में। इसको बोलते हैं एंटी लोग लेना, क्या लेना। तो बेटा यहाँ क्या आएगा, 10x इंटू 10y, और यहाँ क्या आएगा बेटा, सी। तो जिसको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए आसान जा रही होंगी सारी चीजें। चलो और क्वेश्चन करते हैं आज। जिस बच्चे ने थोड़ा सा क्या इंडेफिनिट की एनसीईआरटी भी कर ली, वो इंजॉय करेगा बेटा इस चैप्टर को। कोई इंटीग्रेशन का चैप्टर ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगला क्या है बेटा, चलो सोचना बेटा। हाँ जा, कहाँ गए दोनों, दोनों। कितने डाउट है।
हाँ बेटा, इधर देखना इधर। इस क्वेश्चन में कई बच्चे, बेटा सोचना सीखो पहले तो, इधर देखो कि सर एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन अलग अलग है। मैंने क्या बोला, एक वर्ड बोला था प्रोडक्ट फॉर्म, क्या बोला था? और पहले मैंने ये बोला था उससे पहले कि इक्वेशन कैसी होनी चाहिए बेटा दिखने में, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, रे इधर देख बेटा इधर, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स और वाई के फंक्शन। पर डीवाई बाई डी एक्स का टर्म एक साइड होना चाहिए ना, ये छोड़ दो, और उसके साथ कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए उसके साथ। और उसकी, अरे सुन ले रे, इसकी पावर, मत सुन बेटा, ठीक है, इसकी पावर क्या है बेटा, वन। इसकी पावर क्या है, वन। इसकी पावर क्या है, वन। तो इसके साथ लोग को हटाना पड़ेगा ना बेटा। मेरा जो फॉर्मेट था वो तो ये था बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो मैंने यहाँ कहीं कहाँ लोग लगा रखा था, कहाँ साइन लगा रखा था, कहाँ, यदि ऐसा हो तो हटा दो, साइन हो तो साइन इनवर्स ले लो, कोस हो तो, और लोग हो तो ई ले लो बेटा, क्या ले लो, ई। दोनों तरफ क्या बेस में ई रेज कर देंगे, क्या रेज कर देंगे, ई। तो नंबर का बेस और लोग का बेस सेम है, तो क्या आंसर आएगा बेटा, आर्ग्यूमेंट। और यहाँ क्या आएगा बेटा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इतना मैं नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, आप ही करना, बट फंडामेंटल आइडिया समझो। ऐसा करने से क्या होगा, क्या इसमें एक्स और वाई की टर्म्स अलग अलग कर सकते हैं, यस। एक्सपोनेंट कब ऐड हुए होंगे, जब ई की पावर ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, ई की पावर। अब तो समझ में आ गया आपको, एक्स के टर्म्स किसके साथ चले, अरे डी वाई और डी एक्स किसमें होना चाहिए, न्यूमरेटर में, तो बेटा डी वाई तो न्यूमरेटर में है, डी एक्स न्यूमरेटर में होने के लिए इसे कौन सा टर्म पसंद नहीं है, डी वाई को, डी एक्स को, अरे डी एक्स को कौन सा टर्म पसंद है, ए की पावर बी वाई, तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, ए की पावर बी वाई से, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ बेटा ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसको ऊपर भेज दो, ए की पावर माइनस बी वाई डी वाई, और यहाँ ए की पावर ए एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन ए की पावर ए एक्स अपॉन और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करो बेटा। अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। बेटा एरिया अंडर करोगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, उनको कर लो ना, पीवाई की भेजी है ना, उनको कर लो, फिर टेस्ट लेंगे हम संडे को। एरिया अंडर करोगे, संडे को टेस्ट लेंगे। कल बोला था, संडे को फिजिक्स का है, कि टाइमिंग क्या है, शाम को। हाँ बेटा हो गया क्वेश्चन। अरे इधर इधर, कोई बात नहीं बेटा, संडे को क्या उखाड़ दोगे, उखड़ेगा तो कुछ नहीं बेटा। कई बच्चे कह रहे संडे को तो एक दिन मिल जाएगा, और एक दिन में अपनी गोभी खोद लेंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, और इतना भी बता दिया, पूरा पेपर ही लीक कर रहा हूँ, पीवाई क्यू से
ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलो, जो तुम्हारे पीवाई क्यू है उन्हीं में से क्वेश्चन देंगे। चलो देखते हैं। अब तो कई बच्चे कहेंगे जाते रट देंगे, ठीक है। नहीं, हाँ? नहीं, ये तो तुम लॉजिक मानो कि भाई किसी के चैप्टर के आपने 40-50 क्वेश्चन कर लिए, तो फिर तो कॉन्सेप्ट क्लियर वैसे ही हो जाएगा। ठीक। इधर देखना बेटा, इधर देखना, इधर 1 + x² + y²। आवाज नहीं बेटा। +x² y² अरे, इस क्वेश्चन को देखकर देखना, अभी तो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं बन रही क्योंकि मैं एक ही मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वही लगना है, बात तो ये है। बट यहाँ तो एक्स और वाई के फंक्शन मर्ज कर रखे हैं, यहाँ तो प्रोडक्ट में अलग नहीं है। चलो इधर देखना, प्राइमरी थॉट क्या है। चलो dy/dx को एक साइड में रखो सर, तो बच्चा यह कहेगा अरे सर इसको इधर लेके चला जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, किसी को लेके चले जाओ। फिर कोई बच्चा कहेगा सर dy के साथ y है, ठीक है, dx उधर जाएगा। ये तो सबको ही पता है बेटा, dx और dy किसमें होने चाहिए, न्यूमरेटर में। तो कोई बच्चा यहाँ ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई बच्चा ये सोचेगा यार dy के साथ y होना चाहिए तो x नहीं होना चाहिए, तो x से क्या कर देंगे डिवाइड, तो इधर डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद फंस जाएगा वो बच्चा। क्यों? क्योंकि सर dy के साथ y, अब dx के साथ प्योर x और x नहीं है, y भी है, तो उस y को अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब y के टर्म से अलग करना, यहाँ इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस टर्म से दिक्कत है, देखना बेटा, इस टर्म से दिक्कत है। इसमें x का टर्म अलग करना है और y का टर्म अलग करना है। और ये प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, रूट ए भी किसके इक्वल होता है, रूट ए इंटू, इधर देखना बेटा, कुछ दिखाई दे रहा है आपको इसमें, दो दो के पेयर बनाते हैं बेटा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में, 1 + x², इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, 1 + x² कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा बेटा y²। हाँ सर, इसको ये लिख सकते हैं, लिखो बेटा आराम से प्यार से। इस चीज को, इस पूरे चीज को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख सकते हैं बेटा, और क्योंकि अलग किस में करना है, मल्टीप्लीकेशन में ही करना है। 1 + x² इंटू 1 + सॉरी रूट तो लगी रहा है, 1 + y² और dx अपॉन x इक्वल टू -y/dy। आवाज नहीं बेटा, माइनस इधर है यहाँ पे, बेटा देख लो देख लो, इधर देखना। अब यहाँ ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, रूट में अलग अलग कर सकते हैं बेटा, यस और नो। अब रूट एक्स का टर्म तो इसके साथ चाहिए, ये टर्म किसके साथ चाहिए जाएगा बेटा, डिवीजन में। बेटा एक्सप्रेशन डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में कहीं जा सकते हैं, dx और dy न्यूमरेटर में होना चाहिए ना। तो बेटा आप अलग अलग करोगे तो x के टर्म्स इसके साथ क्या क्या है, देखना बेटा देखना, अब dx ये है ना, और यहाँ क्या है बेटा ये। अब आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड का काम खत्म। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखना इंटीग्रेशन भी रिवीजन हो रहा है फंडामेंटल लेवल पे, जहां पे तुम फंसते हो। 1 + y² को टी मानोगे, मानोगे ना, और ऊपर उसका वाई डी वाई बन गया, dt अपॉन रूट टी बनेगा, और dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t। इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, यार नीचे x है ऊपर अंडर रूट है, फंस गए ना। इसका इंटीग्रेशन में किसी को कोई दिक्कत, नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर dt बन जाएगा, क्योंकि y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, टू तो बैलेंस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करो तो कैसे करोगे बेटा। क्या करें, और कुछ, एक तो अंडरूट में a² + x² आ जाए तो x की जगह क्या पुट कर दो, टेन थीटा, क्या पुट कर दो, टेन थीटा। और कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, फिर ले जाओ, कौन कौन मना कर, x² हो जाएगा, फिर x² 1 + 1/x² बन जाएगा अंडरूट के अंदर, बताओ, अरे बोलो बोलो। एक तरीका तो इसने बता दिया कि x की जगह क्या पुट कर दो, टेन थीटा, तो 1 + tan² थीटा क्या बन जाएगा, sec² थीटा। इधर देख लो बेटा यही क्वेश्चन, ये x की जगह टेन थीटा पुट करोगे, dx की जगह sec² थीटा पुट करोगे, हो जाएगा, साइन कोस में चेंज करोगे। बट एक तरीका और भी है इसका, हाँ तो
और गंदा हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा। देखो अंडर रूट नीचे हो तो कुछ फॉर्मूले है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा आप वाला भी करेंगे। बट एक बार स्क्वायर रूट के अंदर हो तो टीचर एक बार बोलता है कि इसके अंदर टी स्क्वायर पुट कर दो, क्या पुट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए। तो आप बताओ इधर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x dx, और इधर डिफरेंशिएट करोगे तो 2t dt, वैसे dt बाई dx आएगा, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx क्या बन गया बेटा, t dt। सुन लो बेटा सुन लो, इससे फायदा क्या हुआ, टी में चेंज किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना बेटा क्या थी, टी स्क्वायर, क्या थी, टी स्क्वायर। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से, बेटा यहाँ एक्स dx तो है ही नहीं ऊपर, नहीं है ना। चलो एक्स dx क्रिएट करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। अब तो एक्स dx आ गया, एक्स dx की जगह क्या लिख सकते हैं, टी dt, टी। बेटा नीचे बट एक्स्ट्रा टर्म आ गया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, टी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ क्या लिख लेंगे बेटा, टी स्क्वायर माइनस वन। अरे ऐसा करने से फायदा क्या होगा ऊपर, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो बेटे, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल आ गया, बेस्ट फायदा तो ये हुआ। ये सारा काम क्यों किया गया पता है, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल बनाने के लिए। और पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल के कुछ मेथड पता है हमें, क्या बेटा, देखो डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर को देखो, क्या न्यूमरेटर में यही डिनोमिनेटर क्रिएट कर सकता हूँ, यस, क्या करके, -1 और +1, -1 करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, +1 करेंगे तो 1 अपॉन, और उसका फॉर्मूला है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है 1/2 ए log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात समझ में। तो ऐसा करने से मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा क्वेश्चन, बट पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और शायद उसके तरीके हमने सीख रखे हैं। ठीक है, तो इससे इस क्वेश्चन का रिवीजन तो हो गया, इसका भी हो गया। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूं कि आपने इंडेफिनेट सही तरीके से किया है, तो बाकी चैप्टर आप किसी से पढ़ लो, ठीक है, हो जाएंगे वो, और एक तरीके का रिवीजन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में तुम फंस गए थे, मतलब याद नहीं आ रहा था, तो अब ये अपने दिमाग में रखो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन का तो ऐसे ही करेंगे। और एग्जाम में यदि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन देगा तो थोड़ा इंटीग्रेशन तो टाइट देगा ही बेटा, इतना हलवा क्वेश्चन थोड़ी देगा। तो ये इंटीग्रेशन, और बाद में टी को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रख लेना। बात समझ में आ गई बेटा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन स्टार लगा के लिख लो, रिवीजन में काम आएगा। मैं आगे क्वेश्चन जबरदस्ती छोड़ रहा हूँ, करने को तो कर सकता हूँ, बट आगे आपको करना चाहिए बेटा। यदि यहाँ पे फंस रहे हो, चलो कोई एक आधे क्वेश्चन में फंस रहे हो तो अलग बात है, बट हर क्वेश्चन में आके यहाँ फंस रहे हो, तो पहले इंडेफिनेट डेफिनेट रिवाइज कर लेना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन करना बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस वाई।
समझ में आ गया? बेटा क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे? तो पहले प्रोडक्ट फॉर्म में अलग करो, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में 1 है, फिर आ रही है, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू, देखना बोर्ड की तरफ, e की पावर माइनस वाई, यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। प्रोडक्ट फॉर्म में अलग करना है तो दोनों से क्या कॉमन ले लेते हैं बेटा, e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा बेटा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो dy बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, dx के साथ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो इसको इधर भेज दो बेटा। तो देखना बच्चे गलती कर देते हैं, डिवाइड में जाएगा बेटा ये e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, बट जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बेटा, e की पावर y dy। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेशन में भी, समझ में आ गया, e की पावर y का इंटीग्रेशन, e की पावर y विद रिस्पेक्ट टू y दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, e की पावर x का इंटीग्रेशन इक्वल टू e की पावर x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो मल्टीप्लिकेशन में, बस यही हो सकता है। फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर लो, दो दो टर्म्स पेयर बना के क्वेश्चन में, समझ में आया? एक वो इंटीग्रेशन वाला ध्यान रखना है कि हाँ टी स्क्वायर पुट कर दिया तो फायदा हो गया बेटा, स्क्वायर रूट हट ही गए, क्या हो गए, फॉर्चुनेटली हट गए बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इसके आगे तो हो ही जाएगा बेटा। उसके बाद लिखो बेटा, राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। ए की पावर एक्स अंडर रूट 1 - y² dx प्लस y बाई एक्स dy इक्वल टू 0। आवाज नहीं। देखना बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, हो गया वाई और एक्स के, बेटा क्या करना यही कर रहा हूं मैं, देखना इसको वाई चाहिए, हाँ चाहिए, इसको वाई की टर्म चाहिए बेटा, नहीं चाहिए, तो किससे डिवाइड कर दो बेटा, जो ये टर्म है उसी से डिवाइड कर दो बेटा, यस और नो, और इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये कैंसिल हो गया। इसको कौन सा टर्म नहीं चाहिए बेटा, एक्स का, बेटे डिवाइड में तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो एक्स, एक्स और यहाँ का या तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ऊपर क्या बचा बेटा, एक्स ई की पावर एक्स dx
प्लस वाई अपॉन, देखना ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचा वाई अंडर रूट, अरे ये बचा ना बेटा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और इसके लिए 1 - 5² को क्या मानेंगे टी। समझ में आ गया, यस और नो, बोलो। इसमें क्या करना है देखना बेटा, बेटा एक्स के टर्म्स किसके साथ होने चाहिए, डीएक्स के साथ। इधर बोर्ड की तरफ देखना बेटा एक बार, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। सर ये तो डीवाई के साथ है, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, क्या कॉमन आ रहा है एक्स, तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस वन डीएक्स। तो ये टर्म किसके साथ होना चाहिए कंप्लीटली, ये टर्म किसके साथ होना चाहिए कंप्लीटली, ये टर्म किसके साथ होना चाहिए कंप्लीटली, बोलो किसके साथ होना चाहिए कंप्लीटली, बोलो। तो बेटा डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो बेटा, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बोलो। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये बता दो, इसका तो इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा भाई, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ऊपर है, ऊपर क्या है बेटा, ऊपर 2x² प्लस एक्स आ गया, इसका तुम इंटीग्रेशन बता दो बस। कैसे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा, बेटा ऊपर की डिग्री छोटी है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन तो होगा नहीं। हाँ, नीचे फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स या क्वालिटी फैक्टर्स में फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो क्यूबिक है। तो पहली बात इसका फैक्टराइजेशन देखना बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बेटा इसका डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x² नहीं बन रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा ना बेटा। हाँ तो आप बताओ क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो, दोनों से क्या कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, बेटा सुन लो, तो यहाँ क्या आएगा बेटा एक्स प्लस वन, और यहाँ भी बेटा क्या बनेगा, इन दोनों से क्या कॉमन ले लो एक्स प्लस वन, तो क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आप इसको फैक्टराइज करके ये लिख सकते हो 2x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यदि आपको नहीं आता तो क्या यूज, क्या रिवाइज करो बेटा, यहाँ फंस गए तो पार्शियल फ्रैक्शन, हर टीचर बताता है डिनोमिनेटर को क्या करो सबसे पहले फैक्टराइज, नहीं है तो फैक्टराइज। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बना था याद है आपको, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बना था, ये लीनियर टर्म की कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा, एक टर्म ए अपॉन एक्स प्लस वन, और ये बेटा फैक्टराइजेबल नहीं है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर टर्म आएगा ऊपर, ऊपर क्या आएगा बेटा बी एक्स प्लस सी अपॉन, और वही सेम काम दोबारा करना पड़ेगा, सेम काम। अब ये एक तो बच्चा बोरिंग की तरह ले ये तो हो जाएगा, और एक बच्चा रिवीजन के पर्पज से लेके चलो रिवीजन तो हो रहा है मेरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पीछे की चीज देखो ये, और ये कंप्लीट करो, ऐसे नहीं छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फाइनल आंसर सही कभी नहीं आता बेटा। तो इससे पार्शियल फ्रैक्शन की भी थोड़ी रिवाइज हो जाएगी, क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और किसी तरीके से कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि यदि कोई क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड का आता है तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी आता है, मतलब इंटीग्रेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, बड़ा आ जाता है, अदरवाइज इस मेथड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कई क्वेश्चन कर लिए तो आपको आइडिया लग गया, बाकी चीजें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।